to all of you. You're watching Jashn-e-Cricket. जनाब, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस जारी हैं. इट इज लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान और ऐसा लग रहा है कि पूरे टूर्नामेंट में जिस टीम को कोई भी आउट क्लास नहीं कर पाया, आज लाहौर ने वो काम ऑलमोस्ट, अभी भी इट्स लिटिल टू अर्ली टू से, और मे बी इट्स नॉट टू अर्ली टू से, वो कर दिखाया है. मैच पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक और अहम मसला भी आज सॉल्व होने वाला है. उस मसले पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम हर रोज की तरह क्रिकेट का जश्न मना रहे हैं और जश्न खेले का मनाया जाता है. आप तो हमारे साथ होते ही हैं, लेकिन जबरदस्त एक गेस्ट लिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है. तारुफ करवा देते हैं उन सब का. जनाब फिनोमिनल एक्टर हैं, बड़े अरसे से टेलीविजन स्क्रीन की जीनत है, अब इनकी फिल्म भी आने वाली है. सैयद जिब्रान, तालियां बजाएं भाई. हाँ. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मुतहर्रिक रहनुमा है और सिर्फ नाम इनका शर्मीला है, लेकिन कहीं भी किसी भी मौके किसी भी प्लेटफॉर्म पे शर्माती नहीं है, बिला झिझक बात करती हैं शर्मीला फारूकी साहिबा. और एक मेहमान है जिन पे शायद मुझे कुछ मेहनत करना पड़े आज उनसे बात करने के लिए, क्योंकि जरा कम गो से मशहूर हैं. वजीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब. और वसीम अकरम प्लस की बात हो रही है तो उनके हमअसर द लेजेंडरी फख्र पाकिस्तान इंज़माम उल हक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं. वेलकम टू जश्न-ए-क्रिकेट एवरीबॉडी. एक मसला आज हल हो सकता है और वो मसला है उस जोड़े का जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले कार्ड उठा के बैठा हुआ है वहां पे. और वो प्ले कार्ड क्या है जरा हम आपको पहले दिखा दें, फिर उसके बाद मैच परफॉर्मेंस को उससे जोड़कर बात करेंगे. भाई ये कह रहे हैं कि जब तक पीएसएल लाहौर कलंदर नहीं जीतेगा तब तक इनकी शादी नहीं होगी. शादी नहीं करना चाहते ये लेकिन आज की परफॉर्मेंस से आपको लग रहा है कि इनकी शादी के इम्कानात रोशन हो गए हैं. पर्टिकुलरली अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो टॉस जीता मुल्तान ने, लेकिन उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया. उसके बाद फखर जमान ने जबरदस्त अगेन स्टार्ट फराहम किया मैच को. छठी इनिंग में उनकी 5वीं ये निस्फ सेंचुरी है. 37 गेंदों पर उन्होंने 60 रन बनाए. हफीज ने कैमियो जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दी और 43 रन जोड़े. अभी जो सूरत हाल है मैच की, आपको लग रहा है कि मैच लाहौर कलंदर के हाथ में है? नहीं, अभी तक तो मैच लाहौर कलंदर के हाथ में और क्रेडिट जाता भी लाहौर कलंदर के हाथ में. और जो प्ले कार्ड था लाहौर की इस सीज़न की परफॉर्मेंस देख के लगता है कि हो सकता है कि उनकी इसी सीज़न में शादी हो जाए. इसी सीज़न में शादी हो जाए आपको लग रहा है? लेकिन जहाँ तक रिजवान ने जिस टाइम टॉस जीता था उसने कहा था कि जी हम चेज़ करना चाहते हैं, कि जी डिफरेंट करना चाह रहे हैं, कि पहले बैटिंग करके हम जीत रहे हैं. उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कि जी उसको पता है कि वो क्वालिफाई कर गया, उसके पास ये टाइम है कि जी वो कर सकता है कि जी थोड़ा सा चांस ले सकता है. ऑलरेडी 6 मैच जीता हुआ है. 6 मैच जीता हुआ है, ठीक है. लेकिन सारों से जो हारने की, अगर मैं मुल्तान की बात करूँ ना, कि या शाहीन की और हारिस रऊफ की तारीफ की जाए, या शान की और रिजवान की, जिस तरह वो खेल रहे थे उस तरह बिल्कुल नहीं खेल रहे. अगर हम पिछले मैच में जाए ना, जो लाहौर और कोयटा का हुआ था, जिस तरह जेसन रॉय खेल रहा था, आपने देखा उसने आते ही हमला किया था इन बॉलर्स पे. आज रिजवान और शान दोनों इन पे हमला नहीं कर सके, कि जो शुरू के 6 ओवर्स थे. अभी तक जो टीम जीत रही है, जिसने भी पहले 6 ओवर अच्छे खेल लिए वो टीम जीत रही है. और जिसने भी पहले 6 ओवरों में विकेटें निकाल ली, जिसने भी, दोनों टीम बैटिंग और बॉलिंग. आज लाहौर ने पहले 6 ओवर खेले. जो मुल्तान 6 मैच जीत रही थी, रिजवान और शान वो 6 के 6 मैचेस में ना इन्होंने ओपनिंग स्टैंड बड़ा ज़बरदस्त दिया था, आज नहीं दे सके. वैसे तो ये है कि जी हारना भी ज़रूरी है, कोई एक टीम के हिस्से में लिखा नहीं हुआ कि सारे मैच उसी ने जीतने हैं या इन दोनों लड़कों ने परफॉर्मेंस देनी है. लेकिन वैसे बात कर रहे हैं कि ये क्रिकेट की टर्म्स में आप ये कह भी लें कि जी लाहौर मुल्तान का हारना बनता था, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जी कोई टीम सारी मैच बिल्कुल ही अनबीटेबल चलती चली जाए और लाहौर जनाब लाहौर में ही जीते तो उसका जश्न भी और क्राउड कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है. तो स्टेडियम में भी वीकेंड भी है, बड़ा जबरदस्त माहौल इंजी भाई देखने को मिल रहा है. वी गोना बी टॉकिंग मोर अबाउट क्रिकेट. और एक और खबर भी आई है मोहम्मद नवाज से रिलेटेड, वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम पहले अपने मौजूद मेहमानों के साथ मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे. जिब्रान, आपको तो क्रिकेट से भी शगफ है, आप स्पोर्ट्स में भी बहुत इन हैं, जिम भी रोजाना करते हैं, है आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से, तो आप इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या कराची को? No, actually, I'm quite impressed with the way Multan is playing. अच्छा. I mean, they are defending champions, and the way they are playing in this tournament, they are looking like champions.
आज के मैच को छोड़ के। आज के मैच को छोड़ के, लेकिन आपकी हमदर्दियां अभी पीएसएल में बड़ा अच्छा एक होता है कि हम सारे रेलू कट्टा भी हो सकते हैं, क्योंकि सारी टीमें हमारी हैं, जो भी अल्टीमेटली टीम जीत रही होती है हम उसके साथ लग सकते हैं, अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं। तो आपने ये फैसला अभी रिसेंट किया है कराची की परफॉर्मेंस छोड़ के? वैसे फ्रैंकली मैं हर पीएसएल में आई एम लुकिंग एट द इस्लामाबाद टीम, वो थ्रू आउट पहले सीजन से अब तक दे हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इंडीड इन दिस तो सीजन टू। हाँ, तो अगर उस तरह देखा जाए तो मेरी नज़र इस्लामाबाद पर होती है, बट आई एम इम्प्रेस्ड विद मुल्तान द वे दे हैव प्लेड। मुल्तान इज इंडीड has done Yes. amazing job. गुज़श्ता लगातार 6 मैचेस जीते हैं। शर्मिला, क्रिकेट तो चली रही है साथ साथ, अब कराची की टीम तो अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन अदरवाइज अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पीएसएल में, या फिर आप किसकी फैन हैं? ये जो नए लड़के हैं, एनजी भाई के तो हम सभी फैन हैं, आप पता नहीं बुजदार साहब की आप फैन है कि नहीं है, सियासी पिच पे भी आएंगे, लेकिन जरा कोई है ऐसा जो शाहीन की आप फैन है? शाहीन जनाब दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर हैं और उसके तो हम सभी फैन हैं। वैसे अदरवाइज आई थिंक ही इज फिनोमिनल। ही इज फिनोमिनल। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या नहीं? बस नहीं, देखिए, या इंडिया पाकिस्तान मैच तक ही नहीं, महदूद इंडिया रहती है? पाकिस्तान के अलावा भी व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका, स्ट्रॉन्ग टीम, तो जब मजा आता है देखने में मैचेस। इंडीड मजा तो हम सभी को आता है। किसी का इंटरेस्ट नहीं भी होता ना पाकिस्तान में, क्रिकेट की वजह से एक ऐसा माहौल बन जाता है कि कोई ना कोई घर में जरूर एंटरटेन हो रहा होता है। आप नहीं तो आपके मियाँ, या आपके घर में कोई और, तो वो सब फैमिली इन्वॉल्व हो जाए। बुज़दार साहब बड़े खामोशी से बैठे हुए हैं, आप बताइए। 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ जी। जी एक तो लाइटें बड़ी तेज हैं, तो अगर बंद हो जाएं तो आसान हो जाए। नहीं सर, दिस इज अ स्टूडियो सर, ये टीवी है, ये लाइव जा रहे हैं हम। मेरा जो गांव है वहाँ पर लाइट है नहीं, तो मुझे आदत नहीं है रोशनी। सर अब तो आई एम श्योर आपने अपने गांव में लाइट का इंतजाम कर लिया होगा। ये टीवी स्टेशन है जी। ये टीवी स्टेशन है। तो आप वो अब्दुल्ला सुल्तान है जी। तो ये जो आप प्रोग्राम में बार बार ब्रेक लेते हो, ये आपने बाथरूम जाना होता है? इस सादगी पे कौन ना मर जाए ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, ये असली वाले इंतजाम, ये असली आप हाथ लगाने की इजाजत दे सकते हैं? मुझे, मैं हाथ छूना चाहता हूँ। उसकी वजह ये हम लोग एक ही पट्टी के इसलिए नहीं, हाँ जी, वैसे भी ये वसीम अकरम प्लस है तो आपके तो दोस्त वो तो है ना जी। मैं तौनसा शरीफ का हूँ, ये जौनसा शरीफ वाले जौनसा शरीफ, वो उनको सब ये ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे थे कौन सा शरीफ, वो जो इंजी भाई का जॉन सा वाला। अच्छा, पता नहीं क्यों ये कौन सा शरीफ, जॉन सा शरीफ ना एक अलग ही कॉनोटेशन में चली जाती है। वैसे बुज़दार साहब, ये आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। आप इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में बैठे हुए हैं। देखिए आप हमारे मेहमान की सादगी का गलत फायदा मत उठाइए। मजाक कर रहे हैं आपसे। एक्चुअली नहीं, आपकी ग्लासेस में चश्मे में ना ग्लासेस नहीं लगे हुए, इसलिए आपको सही नहीं नजर। चश्मे की शीशे कहाँ गए? मतलब इतने ये सादा हैं, आप इनकी सादगी का अंदाजा लगाइए कि चश्मे में शीशे लगाना ही भूल वो गए। अगर आंख में खारिश आ जाए तो चश्मा हुआ, फिर कैसे करेंगे? मैं ये कहना चाहता था जी, मैंने हाथ इसलिए चूमा है, मैं आज जो कुछ भी हूँ इनके छक्कों की बदौलत खान साहब हैं, खान साहब की बदौलत मैं जो है आपके छक्कों के सदके। जबरदस्त जनाब, ये तो कितने जबरदस्त बात हो गई। अब देखिए ऑपोजिशन तो ये कहती है कि खान साहब दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेते रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है आपने भी यही बात कर दी है, सॉर्ट ऑफ ढके छुपे क्या खुले आम अल्फाज और में। इतना प्यारा इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, आपका दिल नहीं करता उसमें सालन डाल के खाऊं? वर्ल्ड कप आपको दे दिया, आप खाएं सालन उसमें। मैंने सारा पंजाब देखा, वो वर्ल्ड कप नहीं मिल रहा कहीं। शाहीन ने दोबारा एक विकेट हासिल कर लिया, तो 118 पे 9 विकेटें गिर चुकी हैं मुल्तान सुल्तान की। वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय लाहौर कलंदर, तालियां बजाएं आज मेरी टीम के लिए। थोड़ा सा वैसे ही आज जरा एनर्जी ज्यादा लग रही होगी आपको, क्योंकि लाहौर अच्छा परफॉर्म करी। आप कानों को क्या? अब्दुल्ला भाई, मैं देख रहा था आपके एक कान में से टापस गिर गया है जी। नहीं सर, ये IFB है, ये पूरी तार, ये नहीं, वो बीच में चमक भी रहा है, एक टापस भी है। नहीं, वो है आप, मेरा ख्याल है कि आपको गलत फहमी हुई है, आपने चश्मे नहीं पहने हुए। अच्छा, आपने चश्मे नहीं पहने हुए हैं। एनजी भाई बताइएगा, मोहम्मद नवाज, the sad news is कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, apparently उन्हें इंजरी हुई है, ऑलराउंडर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। Do you think it's a big setback for कोयटा ग्लैडिएटर? जी बिल्कुल, कोयटा के लिए ना ये बड़ा अपसेट है। वो इसलिए कि एक तो वो अभी जितनी भी पिचेस देख रहे हैं कि स्पिन होना शुरू हुआ है, कि स्पिनर्स है ना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये कोयटा के पिछले 6-7 साल से मेन स्पिनर के तौर पे खेल रहे हैं। और सारों से बड़ी बात जो आजकल की इनकी बैटिंग बहुत इम्प्रूव हुई थी। अगर लास्ट मैच में भी देखा जाए तो कोई फिनिश इन्होंने किया था,
तो लास्ट में ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे थे, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे, और बॉलर तो है ही अच्छे कि जी 7 साल से खेल रहे हैं। तो कोएटा जो आजकल वैसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लास्ट मैच तो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो लेकिन तो ओवरऑल जेसन रॉय ने रुला दिया था जेसन almost। रॉय ने ऐसी इनिंग्स खेली है, यादगार इनिंग्स थी। सो मेरे ख्याल में कोएटा के लिए ना ये बड़ा लॉस है। कोएटा को अब देखते उनकी जो, और लाहौर का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे पहुंचेगा आज की मुल्तान को हराने के बाद इस जीत के? देखिए लाहौर का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसमें सारों से बड़ा क्रेडिट है ना शाहीन को जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि जो लीडर की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, या कप्तान की बॉडी लैंग्वेज होती है, वो टीम में ट्रैवल करती है। अगर लास्ट मैच देखा जाए तो जिस टाइम ये हार रहे थे, लास्ट ओवर कर रहा था उस्मान के, तो ये दोनों हंस रहे थे कि इन्होंने प्रेशर शो नहीं होने दिया। हालांकि प्रेशर था इन पे, लेकिन इन्होंने शो नहीं होने दिया क्योंकि जी हमारे पे प्रेशर है या हम मैच हार रहे हैं तो हमें कोई इस तरह की चीज़ है। तो शाहीन ने बड़ा इम्प्रेस किया कि मुझे इसमें कि ये पहली दफ़ा कप्तान बना है किसी भी फॉर्मेट का। तो ये पहली दफ़ा कप्तान बना और जिस तरीके से ये हैंडल कर रहा है अपनी टीम को, बड़ा ज़बरदस्त देखिए है। कप्तानी की टेक्निकलिटीज तो अपनी जगह, लेकिन वो इससे पहले वाले मैच में जमान का लास्ट ओवर हो, उसमें भी इतना कंपोज्ड, इतना कूल, जी। इतना काम। आज भी अगर किसी से कैच ड्रॉप हुआ है तो शाहीन उसके पास जाके उसको पैट ऑन द बैक। एंड जिंदगी में मुझे शाहीन से लिटरली एक देख के उसको लड़के को ना सबक हासिल करने को मिलता है कि कोई भी मुश्किल चल रही हो, शाहीन अगर सुकून से रह सकता है ना, फिर कोई भी रह सकता जी, है। स्पेशली अगर फास्ट बॉलर सुकून से रह सकते तो फिर दूसरों को भी रह लेना चाहिए। लेकिन आजकल ऑपोजिशन जो है वो सुकून से बैठने के लिए तैयार नहीं है। बुज़दार साहब, आपको पता है कि अगली बारी आपकी भी हो सकती है। पीडीएम ने अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान कर दिया है। अब्दुल्ला भाई, मैंने भी सुना है हमारी हुकूमत जाने वाली है। अच्छा, आपने सुना है? हाँ, लाइक यू आर, मैं आप आपको- इतने बिजी हैं या इतने अनअवेयर हैं? आपकी ऐनक में शीशे तो है नहीं, आपने कहा तो सुना। शलवार मीज पहने हुए आप अनअवेयर का। अच्छा, मैं एनजी भाई, मैं एनजी भाई से एक चीज़ पूछ रहा था जी। मैं कहता था ये इतने लंबे हैं तो इनकी दुआ भी जल्दी ऊपर पहुंच जाती है। मेरे दुआओं का ताल्लुक जो है ना वो दिल से होता है, वो कद से नहीं होता। एनजी भाई निकाह भी पढ़ा लेते होंगे जी, अभी पहले ही एक और निकाह का चर्चा नहीं खत्म हो रहा है, आपके तो निकाहों पे आ रहे इन्होंने हैं। सही कहा है कि मैं जनाजा भी पढ़ा लेता हूँ। और ये जुगत भी बड़ी अच्छी बात करते हैं। ये सियासी जनाजे की बात है। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि मैं वाकई ये कि जी मैंने अपने वालिद साहब का जनाजा, नमाज जनाजा खुद पढ़ा था। ये वालिदैन का, पेरेंट्स का हक होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है ना। और मैं कोशिश ये करूँगा कि जिससे मेरे बच्चों की शादी हो, अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, इंशाल्लाह। उनका निकाह भी मैं खुद ही पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो जी, मैं अल्लाह इसलिए मियां कह रहा हूँ ये वाली चीज़ तो आप इस पे ना वो सबको परेशान उनके हो। बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। शर्मिला, बताइएगा, क्रिकेट तो चल ही रही है साथ साथ, लाहौर कलंदर हैज डन एक्सेप्शनली वेल, लेकिन क्या हम तवक्को रखें ऑपोजिशन जमातों से भी ऐसी ही परफॉर्मेंस आने वाले दिनों व्हाई में? नॉट। मेरा ख्याल है कि हर कोई इस महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुर्बत से इतना बेजार आ गया है। हाँ। जो महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, लोग इतने आज़ार आ गए हैं। और आई थिंक एक नेशनली कोई भी सियासी जमात हो, हर कोई ये चाहता है, क्योंकि हर कोई आवाम का नुमाइंदा है। सो ऑल पोलिटिकल पार्टीज फील दैट इट्स टाइम फॉर खान साहब टू गो होम। जनाब, वो कह रही हैं कि इट्स टाइम फॉर खान साहब टू गो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से लोगों की सिंध हुकूमत के बारे में भी यही राय है, तो उस बारे में भी हम बात कर लेंगे। वहाँ तो हमारे PSL में चैंपियन की दौड़ जारी है, ट्रॉफी की दौड़ जारी है। कौन होता है PSL 7 का फातेह, तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे यहाँ इन दोनों के दरमियान आज 500 की दौड़ में फातेह कौन होता है, ये हम अभी पता लगा लेते हैं। 500 की दौड़, राइट ऑन योर वे। तो इससे पहले कि हम 500 की दौड़ की तरफ जाएं, आपको जरा प्रीवियस विनर्स के बारे में बता दें भाई। इनका मुकाबला आपस में तो है जिब्रान, आपका मुकाबला शर्मिला से, शर्मिला का मुकाबला जिब्रान से है। लेकिन एट द सेम टाइम इससे पहले जो हमारे शोज हुए हैं उसमें भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते आए हैं लोग। सो दिखाएं कि कौन रहा है। नंबर 1 पर अरीबा हबीब साहिबा हैं, कमर जमान कायरा है। नंबर 2 पे आप ही की पार्टी से इनका ताल्लुक है। और फिर शोएब अख्तर 446 पॉइंट्स के साथ मौजूद। और जनाब, ये तो सिलसिला चलते ही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। कितने फीसद लोग गाड़ी को नजर से बचाने के लिए काला कपड़ा या परांदा या जूता लगाते हैं? दोनों में से कौन पहले जवाब देना चाहेगा? I think 27%. 27%। Yeah.
अच्छा लोग 25 20 you are quite precise Yeah, in your a little percentage. 27% कह रहे हैं आपने लगाया कभी बाय द वे No. यू हैव नेवर डन दैट Yeah, no. सो आपने गाली पे ना काला कपड़ा लगाया ना कभी शीशे मैंने काले कराए शीशे काले कर शीशे काले कराए हैं बरमला इतराफ कर लिया प्लीज जो नजर से authorities बचाने हैं, के लिए वो तो। देखें मेरा ख्याल धूप है से कि बचाने के वो गाड़ी को देखेंगे रोकें। तो वो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि आज सुबह ही पकड़ा था तो उतरवा दिया। उतरवा दिए ओहो मुझे भी खान साहब ने मना किया था, मैंने सीएम हाउस पे जूता लगा दिया था। नजर ना लगे तो। हाँ, नजर नहीं लगा। अच्छा मुझे लगा कहीं शुक्र है आप अपने साथ नहीं बांध लिया कहीं आपको भी नजर ना लग जाए पता चले हाथ में बांध के घूम रहे हैं। अच्छा 27% शर्मिला आई थिंक 15 to 20%। यू हैव टू कम अप विद 1% सो आप मुझे बता दें 20 कर लें मेरा ख्याल है 15 कर लें। 15 कर लें। अच्छा आप जो है ना बातों बातों में मेरा इशारा समझ जाया करें। मैं अपने तमाम मेहमानों को यही कहता हूँ जब मैं कुछ कह रहा होता हूँ तो उस पर गौर से चलो 20 कर लें। चलें ठीक है लेकिन हम इसमें 15 ही रखते हैं चलें, क्योंकि जो 15 उसूल है वो ठीक है, सबके लिए ओके, उसूल ओके, है। फाइन। लेट अस फाइंड आउट कि अवाम ने इसका क्या जवाब दिया है। हमारा ये मीटर अप एंड डाउन और बताएं भाई 27% चूज किया है जिब्रान ने, विच इज सरप्राइजिंगली अ वेरी ऑड परसेंटेज। लोग 15 20 26% अनबिलीवेबल। मुझे यहाँ पे कुछ साहिबा हो रहा है हमारी टीम में से कोई मिला हुआ तो नहीं है जिब्रान के साथ मतलब क्या चल रहे हैं आप गूगल गूगल कुछ तो हो रहा है। चले आप कुछ तो आगे हो के रहा है, आगे this के कहीं आपको धांधली का शुबा तो नहीं हो रहा हाँ है? मुझे लग रहा है। आपको कुछ हो रहा है ऐसा शुबा मेरा ख्याल है। अगला सवाल कितने फीसद मर्द अपनी बेगम शॉपिंग पर जाते हैं? पसंद हो नापसंद हो इसका हम तस्करा नहीं कर रहे बट अल्टीमेटली उन्हें जाना ही पड़ता है। कितने फीसद मर्द अपनी बेगमात के साथ शॉपिंग पर जाते हैं? जिब्रान आप जाते हैं? Yes. जाना पड़ता है? Yes, Sure. yes. I think 81%. 81%। अच्छा बड़ा कोई और परसेंटेज लेके आते हाँ हैं। ये भी कुछ अंदर इनको पता है। अब ये तो वक्त 81, बताएगा। 27 ये तो अब हम नहीं कह सकते कुछ। शर्मिला बट डज योर हस्बैंड आल्सो गो विद यू? अगर हम मुल्क से बाहर हों तो फिर तो साथ ही होते हैं ना, कुछ फिर चारा हाँ, नहीं होता। कुछ चारा नहीं है। सो बट आई थिंक जनरली मेन क्योंकि पैसे तो उन्होंने देने होते हैं ना हाँ तो दे गो और दे तो डोंट। साथ जाते हैं, अक्सर साथ जाते हैं ताकि पैसे कम खर्च करने पड़े। अच्छा कम खर्च करने हाँ। पड़े पर्टिकुलरली जरा बच्चों सा की कुछ जरा चीजें सा लेनी होल्ड होती रखें हैं। बेगम पे वरना ऐसे पैसे दे देंगे तो पूरे खर्च फिर करके सिर्फ आएंगे। मैसेज हाँ। आता है। मेरा ये ख्याल है कि ऑलमोस्ट 85%। 85% भाई। और ये याद रखा करें कि ये रूरल अर्बन दोनों जगह से हमने सर्विस कराए हुए हैं लेकिन 81% 85% डू वी हैव एन आंसर ऑन द स्क्रीन? वी विल हैव एन आंसर ऑन द स्क्रीन। हम लॉक कर लें शर्मिला जी की परसेंटेज 85% एंड देन देखते हैं कि अवाम क्या समझते हैं इस बारे में और कितने फीसद लोगों ने ये जवाब दिया है कि वो अपनी बेगमात के साथ, बीवियों के साथ, अपनी अहलिया के साथ, अपनी मनकूहा के साथ। 50% पर आप दोनों ही चले दूर हैं इस परसेंटेज ओहो, से। हम तो बहुत ही फिर दूर भी कंपटीशन जरा टफ हो गया है। इससे पहले 99 पे थे जिब्रान और 89 पे शर्मिला और अब जो है हम एक्यूमुलेट करते हैं स्कोर तो देखते हैं 500 में आप दोनों ने अब तक कितने नंबर हासिल किए हैं। बट अपेरेंटली कौन आगे जा रहा है? मेरा ख्याल है जिब्रान ही आगे जा रहे हाँ, हैं। जिब्रान सो भाई। जिब्रान से That was the आपका last time. मुकाबला है टफ। हम अपने अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। कितने फीसद लोग समझते हैं कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे? पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर हम बड़ा ऑनेस्टली ये तमाम सवालात हमारे पास जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं उन्होंने दिए हैं। जेन्युइनली व्हाट परसेंटेज डू यू थिंक कि लोग समझते हैं अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे? शर्मिला आई थिंक 50%। अगले में ही आपको लगता है कि 50% लोग ये समझ जाएंगे? हाँ आप 50% से हुकूमत बना लेंगे आप? नहीं, वोटों की आपने बात कहा नहीं हो रही है आपने कहा वो ये वोटों की बात हाँ, थी ना। चलें। आपने कहा कितने परसेंटेज लोग ये समझते हैं हाँ, ठीक। हाँ। तो आपको यकीन है इस बात का? और हाँ। जिस तरह परफॉर्मेंस जा रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है पंजाब Yes. में, लाहौर में जरा ज्यादा वक्त गुजारते हैं बिलावल, तो यस आपको लग रहा है कि हो सकता है? जिब्रान I'll say 33%. 33%। 33 का नंबर जो है ना हमारी जिंदगी में बड़ा अहम होता था क्योंकि पासिंग ये मार्क्स पता नहीं जनरली हुआ कहाँ से करते थे। 81 27 ये बस इनका 33 style है। This I just divided in 3. 33, 33, I divided in 33. 3। अच्छा पहला अब्दुल्ला वाला भाई अगर गूगल से ले लिया। वो बिलावल साहब लाहौर में ज्यादा टाइम गुजार रहे हो सकता आपसे है मुलाकात नहीं नहीं हो सकता है वजीर आला पंजाब लगना चाह रहे हो। नहीं तो आप मेरा ख्याल है कि शर्मीला इन्हें थोड़ा सा बेसिक्स ब्रेक में समझाइएगा। तो फिर तो आप इनको प्राइम कुछ मिनिस्टर भी- होंगे। इनको सिर्फ एक ही शख्स समझा सकते हैं, वो इनके खान साहब हैं।
अच्छा, अदरवाइज आपको लगता है इन्हें कोई नहीं समझा सकता? वो इनकी बात समझते हैं, ये उनकी समझते हैं, बाकी कोई किसी की ये बात कौन नहीं सी समझता। फेक ही जुबान बोलते हैं आप? हम में एक चीज मुश्तरका भी है जी, अपनी पार्टी में मैं भी शर्मीला हूँ जी। गुड जॉब, Oh, yes. गुड वन, गुड वन। नहीं, शर्मीले तो आप हैं। अच्छा, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि आवाम ने इस बारे में क्या है। जश्न क्रिकेट, सी यू इन व्हाट। Welcome back to Jashn Cricket, presented to you by Cadbury Dairy Milk, Surf Excel, Telenor 4G, powered by Rafi Group. हमारे 500 की दौड़ का सिलसिला है जारी और ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने मेहमानों के सामने रखा था एक बहुत ही अहम सवाल। कितने फीसद लोग समझते हैं अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे? और दोनों के जवाबात स्क्रीन पर लॉक हैं आपके सामने। 50% कहती हैं शर्मीला फारूकी, और 15% इज द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज अ रियलिस्टिक वन। मे बी फ्रॉम नेक्स्ट नहीं तो उससे From नेक्स्ट, your point of view. नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट में ज्यादा ब्राइट चांसेस हो सकते हैं। आपको लगता है इज इट टू अर्ली फॉर बिलावल? No, इट इज नॉट। no. चलें जनाब, ये तो वक्त बताएगा। खैर, हम और आप यहाँ क्या फैसला करते I think हैं, ये तो अगला ये फैसला election तो आवाम बताएगा। ने करना है। ये फैसला तो आवाम ने करना है, लेकिन एट द सेम टाइम लाहौर वालों, कंग्रेचुलेट, फाइनली मुल्तान सुल्तान को हराया है किसी टीम ने, तो वो है लाहौर कलंदर। आपका जनूबी पंजाब से ताल्लुक है बुज़ार साहब, आप ऑफेंड तो नहीं हो रहे? नहीं जी, मैं रहता तो लाहौर हाँ, में हूँ। लाहौर वज़ीर आला ज़ाहिर है, हाउस अच्छा, आप पंजाब के मैंने वजीर इनसे आला हैं, सवाल लाहौर पूछना है। पंजाब का दिल है जी। मैंने इनसे एक सवाल पूछना है, मेरा दिल चाह रहा है इनसे पूछने को। आप अपना सवाल जरा होल्ड करके रखें। नहीं, hold नहीं हो रहा मुझसे। सस्पेंस हम बरकरार करते हैं ना, अच्छा, सस्पेंस हम अच्छा, यहाँ ठीक, डालते हैं थोड़ा सा। परफॉर्मर ऑफ द डे हैं फखर जमान, जिन्होंने 37 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग खेली है, बेहतरीन। और लगातार छठी इनिंग में इनकी 5वीं सेंचुरी थी और लाहौर फाइनली ये फतह समेटने में कामयाब रहा। जी शर्मिला, यू वांटेड टू आस्क समथिंग फ्रॉम जी, Buzdar जी। sir, we have to move to our next question, but आप जल्दी से ये सवाल पूछ लें। मेरा अच्छा, ख्याल। मैं ये पूछना चाह रही थी बुज़दार साहब, आप बड़े करीब हैं इमरान खान साहब के, तो एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शायद आपको पता हो उसका मुझसे जवाब। शर्मिला फारूकी सवाल सवाल कर पूछ रही रही हैं। है, मुझे शर्म आ रही है जी। मुझे शर्म आ रही है। ना पूछे जी, मैं चला जाऊंगा जी। काफी है मेरा ख्याल है, नहीं? अच्छा, मेरे सवाल का जवाब देते वक्त मत शर्माइएगा। अभी मुझे फिर शर्म आ रही है जी। शर्म से। अच्छा, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, प्लीज, अब हाँ। आप पूछ ले। मेरा वैसे ख्याल है इससे आपके- पहले हाँ, कि इनकी सवाल तबीयत है। खराब हो जाए यहाँ पे। अच्छा, इमरान खान साहब ने अभी अपने तमाम वुज़रा की कारकर्दगी को जांच पड़ताल करने के बाद सबसे पहला नंबर परफॉर्मेंस पे मुराद सईद साहब को दिया है। जी जी, क्यों? वो खान साहब को अच्छे उनकी परफॉर्मेंस नहीं। खान साहब को अच्छी लगती है, मुराद सईद की। मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने जितना काम किया, डबल मोटरवेज बनाई, सड़कें बनाई, शहबाज पाकिस्तान शरीफ को पोस्ट, बीट पाकिस्तान किया। पोस्ट। हाँ जी, वो सबको वो पोस्ट सारा कुछ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छा बस किया। ठीक है। वी गॉट योर पॉइंट, वी गॉट योर। Thank you. उनकी कारकर्दगी आप कितने अच्छी थी, खरे और इसलिए सच्चे जनाब हैं। उनको अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला सवाल आप दोनों के सामने, आप सब लोगों की स्क्रीन। कितने फीसद लोग समझते हैं औरत औरत की दुश्मन है? कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है? एज इन ये जनरल परसेप्शन क्या है हमारी सोसाइटी में? योर आंसर जिब्रान। I think 60%. 60% लोग ये समझते हैं। जिब्रान कह रहे हैं कि औरत औरत की दुश्मन है। शर्मिला, बीइंग अ वुमन, आपको लगता है कि ये सिर्फ परसेप्शन है या हकीकत भी है इसमें कुछ? आई थिंक 50%। 50% लोग ये समझते तो हैं, लेकिन इसमें कुछ सच भी है हाँ, सदाकत तो है कुछ हद सदाकत तक, है। yes, yes। कि औरत औरत की दुश्मन है। जनरली सी दिस, ये मुहावरा ऐसे नहीं बना है, इसके पीछे कुछ जाहिर बात, इसके पीछे तजर्बा तालीम, है, लोगों ने तजुर्बा है वक्त लोगों गुजारा का, है, yes, yes। ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए। जनाब, दोनों के आंसर्स लॉक कर दिए हमने स्क्रीन पर, और द राइट आंसर इज शर्मिला मोमे। ऑन योर स्क्रीन देखते हैं किसका जवाब नजदीक तरीन है। ये तो ऊपर नीचे हुए चला जा रहा है भाई, इसको कोई 72%। सो जिब्रान, आपका जरा जवाब ज्यादा नजदीक था। ज्यादातर लोगों की हमारे सर्वे के मुताबिक ये राय है, 72% लोग ये समझते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है। ओवरऑल अभी भी सैयद जिब्रान लीड कर रहे हैं विद 338 एंड 297 पर विराजमान है शर्मिला फारूकी। शर्मिला, अब एक ही सवाल है, मेरा ख्याल है कि आपको छक्का मारना है इसमें। हाँ। आपको कुछ कोशिश करनी है, जरा
पिच से निकल कर एक जरा शॉट खेलने की कोशिश छक्का करें। बहुत ही आसान सवाल है, खाने पीने, हमारा फेवरेट सवाल होता है ये खाने पीने से रिलेटेड। कितने फीसद लोग फालूदे से ज्यादा कुल्फी पसंद करते हैं? आपको पता है ना कुल्फी फालूदा एक मिक्सचर जो होता है, तो मुझे पर्टिकुलरली मैं फालूदा और सेवइयां छोड़ देता हूं तो कुल्फी खा लेता हूं। तो कितने फीसद लोग फालूदे से ज्यादा कुल्फी पसंद करते हैं? अब वैसे इतना सीरियस माहौल बना देते हैं इस सवाल पे, मगर है जरा सीरियस मामला अच्छा, है। मुझे तो पर्सनली कुल्फी पसंद है, मैं फालूदा नहीं खाती। तो फिर आप अच्छा, ज्यादा so परसेंटेज की maybe, तरफ जा सकती हैं। 65%। 65% शर्मिला कह रही हैं कि लोगों को कुल्फी पसंद है फालूदे से ज्यादा। जिब्रान, आपके तो रेस्टोरेंट्स भी हैं भाई, आपको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। जहाँ मेरे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे लोग वहाँ- डाइट वहाँ- कॉन्शियस वहाँ कुल्फी ज्यादा खाई जाती है, वहाँ कुल्फी ज्यादा खाई यहाँ जाती है। फालूदा ज्यादा खाया जाता यहाँ ज्यादा फालूदा खाया है। जाता है। 43 43%। इनके नंबर 43, 23, 43, he is playing it 83। intelligently, I think। कहीं ना कहीं बीच में फिट हो जाते हैं। It is working out for him on नहीं, I screen। think आप जो है you ना, need to be odd. he's no, trying, I think he's trying to be different, I आपके think। कंटेंट डायरेक्टर से आपके अच्छे भाई ताल्लुक वो हो सकते नहीं, हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं भाई, नहीं ना, जबरान साहब की किसी से दोस्ती तो नहीं है यहाँ पे। वैसे तो हम सबके ही दोस्त हैं, लेकिन नहीं, कोई चीटिंग हमारी यहाँ हो नहीं सकती, ये सर- बात तो मैं गारंटी कैसे कह सकता हूँ। जवाब लॉक करें भाई, अवाम क्या कहते हैं इस बारे में। 65% राय है शर्मिला फारूकी के मुताबिक कि लोगों को फालूदा से ज्यादा कुल्फी पसंद है, और जिब्रान ये कह रहे हैं, इज अ रेस्टोरेंटर एज वेल, कि 43% लोगों को कुल्फी ज्यादा पसंद है उनकी नजर में। सो अवाम क्या राय रखते हैं इस बारे में? 58% शर्मिला। This one is yours. This one is yours. ना, छक्के से नजदीक मार ही हाँ मतलब, मगर आप 60%। 60%। और देखिए इनका रेस्टोरेंट है। इनका रेस्टोरेंट है, हाँ, लेकिन है उन्होंने ना। कहा है कि वहाँ पे और भी नहीं, लोग इन्होंने कुल्फी। दोनों तरफ खेल लिया ना, हाँ। वहाँ ये यहाँ ये तो कल कोई बात ही परसों नहीं हुई। आप टीवी पे बता रहे थे कि लाहौर सबसे ज्यादा फालूदा शहर है। नहीं, ये- आलूदा तरीन सर, आलूदा तरीन, सिर्फ आलूदा नहीं है बिस्तार साहब। आपसे क्या मतलब, क्या आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई एक मशवरा देना हो इन्हें तो क्या देंगी? इनको गुलजार कोई साहब। मशवरा देना चाहेंगी आप? नहीं शर्म आ रही है, मशवरा दे रही हैं। टोटल स्कोर जनाब 500 की दौड़, तालियां बजाएं जी पीछे से जबरदस्त किस्म की। 423 के साथ वाह। 500 की दौड़ के विनर हैं सैयद जिब्रान। ये भला मैं क्या कर रहा हूँ? और 390 लिए हैं शर्मिला फारूकी आपने से। कहा है पीछे से But I तालियां must- बजाएं। नहीं, पीछे से तालियों का मतलब ये वाली तालियां नहीं Abdullah, है। I must say कि जो 458 वाले हैं, I mean, claps for them. हाँ, certainly, How they certainly। must have played, yeah. Certainly, certainly। उन्होंने अच्छा सही जी, check अब किया। एक सेगमेंट है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लोगों को पसंद है, और आपसे हम तवक्को ये करेंगे कि आप ऑनेस्टली इन तमों के जवाब देंगी हमें, और आप भी देंगे। शर्मिला, आपसे शुरू करते हैं। हाँ और ना में जवाब देना है आपने, तौजीहात एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाना है। द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। मरियम नवाज का फैशन सेंस कमाल का है। यस यस। यस, बिलावल को फिल्म करने का मौका मिले तो महविश हयात के साथ जोड़ी अच्छी जमेगी? नहीं, नहीं जमेगी। किसके साथ जमेगी आपके ख्याल में? आपने कहा ये सवाल यस और नो में। अच्छा चलें, वैसे ही जरा एक Basic, ऐसे ये ही मेरी नहीं होता। ये मेरी वैसे डिस्क्रिप्शन नहीं है कि होता। मैं आपसे ये गेम के रूल ना, ही चलें नहीं, ठीक है जी, मैं वैसे ही। अभी एक अच्छा मैं बता देती हूँ, मैं बता, करीना कपूर। करीना कपूर के साथ आपको लग रहा है कि बिलावल की जोड़ी अच्छी जमेगी। मैं पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छी थी। यस। वंडरफुल। कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, इम्तिहान में नकल का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं। नहीं, कभी कभी तो चलता है। शादी और बच्चे के बाद सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहना बहुत मुश्किल है। यस। यस, सो मगर फिर भी यू आर मैनेजिंग वेरी वेल। नादिया खान से तनाजा अब बस खत्म करना चाहती हूँ। नहीं। नहीं करना चाहती भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। नादिया खान माफी मांग लें तो झगड़ा खत्म। यस। अभी भी आप कह रही हैं कि अगर वो माफी मांग लें तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, जिसकी आपने पेशकश भी की थी, आपने मुझे ब्रेक में बताया कि आपने उन्हें मैंने कहा था कि आप जी। ये वीडियो हटा दें तो मैं इस मामले को उठाऊंगी ही नहीं, लेकिन उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट की थी रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने एक वर्ड बता दें क्विकली, आपको क्या जवाब दिया था कि डू नॉट डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। और नादिया हमारे शो पे आके क्या कह रही थी भाई, वो भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, क्या कह रही थी वो कोर्ट में मामला तय करना चाहती हैं, तो इट इज प्रॉब्ली गोइंग अ लॉन्ग वे। लड़ाई अपनी जगह, लेकिन नादिया खान बेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट थी। नो। नहीं। अच्छा, तो आप, हम भी एक मॉर्निंग शो करते हैं, मैंने कहा याद करा दूं। मॉर्निंग शो होस्ट मेरे एक दो फेवरेट एक दो फेवरेट्स हैं जिसमें जियो पाकिस्तान भी इनका शामिल है, तालियां बजाएं। यस। ठीक है जी। सिंध हुकूमत कराची वालों पर रहम करे, शहरियों को एक बस ही दे दे, एक बस ही दे दे। बसें आ गई हैं। बसें आ गई हैं, हाँ। ग्रीन लाइन आप अपने ही
खाते में? बसें, ग्रीन लाइन की बसें तो हमने ही खरीदी हैं, सिंध गवर्नमेंट ने खरीदी भाई हैं। सिंध गवर्नमेंट ने खरीदी हैं बसें, ये तो तनाजा बड़े अरसे से चलता रहा था। बसें हमने खरीदी हैं, ट्रैक फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया। भाई नहीं, यही तो मामला पहले तय हुआ था ना। ये मामला शर्मिला पहले तय हुआ नहीं था, हुआ ये था। जरूर ये फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन पैसे ग्रीन बसेस के सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं। भाई पीटीआई का दावा है कि ये बात तय जरूर हुई थी जब इनिशियली व्हेन दिस प्रोजेक्ट वाज पीटीआई के तो प्लान। दावे बहुत सारे पीटीआई का दावे दावा है कि जी वफाक ने ये बसें खरीद के दी हैं, शर्मिला कह रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने खरीदी हैं। खैर चूंकि हमारा क्विक थे। सवालों सिंध का गवर्नमेंट ने पैसे वफाक को दिए थे, बसेस सिंध गवर्नमेंट ने खरीदने पैसे के लिए। वफाक को दिया। वफाक कह रहे हैं कि इन्होंने अपने मुआहिदे की अपनी तरफ से पासदारी नहीं की थी, इसीलिए इतना डिले तक पहुंचा है। हमारे पास और भी कुछ सवाल हैं शर्मिला के लिए, लेकिन राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। शर्मिला फारूकी, सैयद जिब्रान और डमी म्यूजियम से उस्मान बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला ने ब्रेक पे जाने से पहले इंकशाफ किया कि जो ग्रीन लाइन है कराची में, जो दिहाइयों बाद एक अच्छी बाइज्जत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नसीब हुई है, इसकी बसों के लिए, बसेस के लिए पैसे सिंध हुकूमत ने वफाक को दिए और फिर वफाक ने बसें खरीदी और फिर यहाँ पे पहुंची हैं। शर्मिला साहबा का तो ये कहना है, लेकिन हम अपने सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे। और शर्मिला, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑफ ए, पीपल्स पार्टी को अपनी कॉम्पिटेंसी का परसेप्शन बेहतर बनाने की जरूरत है। यस पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद पीडीएम फारिग हो चुकी है। यस यस, पीटीआई हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। नो ओहो, उनको लगता है कि पीटीआई अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी। नून लीग वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में संजीदा ही नहीं है। यस ओहो, मुराद अली शाह शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आला हैं। यस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। डिबेटेबल। अगर कराची को इंतजामी बुनियादों पर सूबा बनाया गया तो कोई मसला नहीं है। मसला है। Some very honest answers from शर्मिला फारूकी. Moving on to जिब्रान साहब जनाब। मेरे सारे फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं। Yeah, वंडरफुल। सबा कमर महविश हयात से बेहतर अदाकारा हैं। yeah, absolutely. एब्सोल्युटली। डॉक्टरी छोड़ने पर कोई अफसोस नहीं है। No. हाँ, होना भी नहीं चाहिए, मतलब ही इज अ स्टार। वैसे वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इवन देन I ही इज अ respect स्टार। them. 8 महीने के रिजेक्शन के बाद जब काम मिला तो पहले ही सीन की शूट पर डायलॉग ही भूल गए। Yes. ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद यू हैव नेल्ड इट। हर ड्रामे की कहानी एक जैसे लव ट्रायंगल के गिर्द ही घूम रही होती है। ऐसा ही है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ से ज्यादा ज़हीन सियासतदान है। I don't know. यू डोंट नो, यू वांट टू बी एक पॉलिटिकल, आपकी कोई पॉलिटिकल राय नहीं No, है? इन दोनों के बीच like, आपको कौन लगता है कौन ज्यादा बेहतर I सियासतदान है? think शहबाज शरीफ. शहबाज शरीफ इस बेहतर सियासतदान। अब जबकि पूरी कौम घबरा रही है, आप कह रहे हैं घबराना नहीं है क्योंकि इनकी फिल्म आने वाली है ईद पे। Yes, जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे आप घबरा रहे हैं आजकल के हालात में? Oh well, yes. हाँ, जिब्रान भी घबरा रहे हैं। एहसन खान अपने शो में जानबूझकर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। Yes. यस, एहसन खान, आप जानबूझकर ये सारा कुछ करते हैं। यासिर हुसैन की फिल्म पर बैन नहीं लगना चाहिए था। Yes. बैन तो किसी भी चीज पे हम कहते हैं नहीं लगना चाहिए। इमरान खान को अगले 5 साल भी हुकूमत करनी चाहिए। If you can fix things, yes. If he can fix things, yes. अब ये इन्होंने politically correct आंसर दिया है। करली बाल सीधे बालों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। Yes. अच्छा, मगर फिर भी इनका कंटेंट ड्रामा तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये क्या मामला चल रहा है? मुराद सईद को बेहतरीन वजीर का सर्टिफिकेट बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। No. नहीं, अब सही मिला है? No. अब भी सही नहीं मिला। हर डायरेक्टर के अपने फेवरेट्स होते हैं। Yes. नए एक्टर्स एक्टिंग से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने पर फोकस करते हैं। Yes. मुझे अक्सर एक जैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स ही ऑफर होते हैं। Yes. Wonderful, very nice, some honest answers. Thank you, Sharmila. Thank you, Jibran. Thank you, Usman Buzdar Saab. And congratulations to Lahore Qalandar. We're going to see you tomorrow. This was Jashne Cricket.